श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में आयोजित किया जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब धरती पर अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। इस कथा में हम श्री कृष्ण जी के जन्म और उनके जीवन के प्रारंभिक घटनाओं की कहानी को विस्तार से जानेंगे। द्वापर युग में कंस नामक एक क्रूर और अत्याचारी राजा मगध पर शासन कर रहा था। वह बहुत ही बलशाली और निर्दयी था। उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई थी। कंस को देवकी की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसे भविष्यवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा, तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और हर जन्मे बच्चे को मार डालने का आदेश दे दिया। रात के अंधकार में और मथुरा के कारागार में जब अष्टमी की तिथि आई, तब एक अद्भुत घटना घटी। देवकी ने एक दिव्य और अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वासुदेव ने तुरंत बच्चे को अपने कक्ष से बाहर निकालने का निश्चय किया। जेल की दीवारों को भेदते हुए वासुदेव ने कृष्ण को नंदगांव में यशोदा और नंद के घर भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही कारागार में भारी बारिश होने लगी और जेल की दीवारें भी चकनाचूर हो गई। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखकर नदी को पार किया। यमुना जी ने वासुदेव की मदद की और टोकरी को सुरक्षित नंदगांव तक पहुंचाया। नंदगांव में यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण को गोद लिया। यशोदा और नंद के घर में कृष्ण का पालन पोषण बड़े प्रेम और स्नेह के साथ किया गया। कृष्ण ने नंदगांव में कई चमत्कारिक कृत्य किए। उन्होंने अपने बालक रूप में ही गांव वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने कई बार असुरों का वध किया और अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। कंस को जैसे ही यह जानकारी मिली कि कृष्ण जीवित हैं और नंदगांव में पल रहे हैं, उसने अपने दुष्ट राक्षसों को भेजा। कंस ने अपने राक्षस पूतना को भेजा, जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को मारने के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना को उसके पापों की सजा दी और उसे मार डाला। इसके बाद कंस ने तंत्र विद्या में माहिर राक्षसों को भेजा, जिनमें से बकासुर और तृणावर्त प्रमुख थे। श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से इन राक्षसों का भी वध किया और गांव वालों को सुरक्षित किया। श्री कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। वह अपने साथियों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हुए गांव के लोगों को धमकियों से बचाते थे। जब कंस ने गोवर्धन पर्वत को गिराने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पर्वत को उठा लिया और गांव वासियों को सुरक्षित किया। कृष्ण की बांसुरी की धुन ने नंदगांव की धरती को भी प्रेममयी बना दिया। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। गोपियों के साथ रासलीला ने भक्तों के दिल में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न किया। कृष्ण ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को छिपाए रखा, लेकिन उनके अंदर अनंत शक्तियों का भंडार था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ज्ञान और धैर्य का परिचय दिया। जब कृष्ण बड़े हुए, तो उन्होंने अपने गुरु संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और युद्ध की कला में भी दक्षता प्राप्त की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के उद्देश्य और धर्म के महत्व को समझाया। गीता का यह संदेश आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें सिखाता है कि सच्चे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने जीवन के कई पहलुओं को समझने का मार्ग दिखाया। उनका जीवन स्नेह, धैर्य और बलिदान की अनूठी मिसाल है।
जन्माष्टमी का पर्व हमें उन अनंत गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। श्री कृष्ण की जीवन यात्रा और उनके कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा धर्म, प्रेम और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला जन्माष्टमी का पर्व हर साल हमें उनकी शिक्षाओं और उपदेशों की याद दिलाता है और जीवन में उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है।